कृष्णा सर, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एमएड असेसमेंट्स अपील्स के तहत जो डिस्प्यूट रिजॉल्व के लिए जो ऑर्डिनेंस पास किया है वो ऑर्डिनेंस क्या है? अर्जुना, ये जो नया ऑर्डिनेंस आया है 6 मार्च 2019 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये ऑर्डिनेंस का नाम है महाराष्ट्र सेटलमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टी, लेट फीस। इसका डिस्प्यूट अगर कुछ है तो ये सेटल करने का ये ऑर्डिनेंस आया है। बड़ा ही वेलकम स्टेप है और इसकी हम पढ़ाई करेंगे कि ये ऑर्डिनेंस क्या है, 1 अप्रैल 2019 से आगे हमको क्या करना है अगर ये ऑर्डिनेंस का बेनिफिट लेना है तो। कृष्णा सर, ये ऑर्डिनेंस किसको एप्लीकेबल होगा? ये जो ऑर्डिनेंस है अर्जुना, ये लागू होता है रजिस्टर्ड पर्सन को भी और अनरजिस्टर्ड पर्सन को भी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का कोई अपील पेंडिंग है, असेसमेंट्स पेंडिंग है या कुछ इशू है जिसके ऊपर आगे वो ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट में गया है, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या कोई अनरजिस्टर्ड बंदा हो जिसने टैक्सेस ही पे नहीं किया है, पर अब उसको पुराने ड्यूज बाहर निकलना है, उसमें से छुटकारा पाना है, तो वो भी ये ऑर्डिनेंस का फायदा ले सकता है। सर, ये ऑर्डिनेंस कौन-कौन से एक्ट पे लागू होता है? दूसरा अहम सवाल जो आपने पूछा है अर्जुना कि ये किस किस एक्ट को लागू होता है, तो ये ऑर्डिनेंस जो है 11 एक्ट्स को लागू होता है। तो सबसे पहले ये लागू होता है द सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, यानी जो सेल्स टैक्स है सेंट्रल, उसके कोई असेसमेंट्स या ड्यूज पेंडिंग होंगे जो कि डिस्प्यूटेड है, उसके ऊपर ये लागू होगा। बॉम्बे सेल्स ऑफ मोटार स्पिरिट टैक्सेशन के ऊपर ये लागू होगा। देन बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट 1959 जो पुराना हमारा बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट था, उसके ऊपर भी ये लागू होगा। महाराष्ट्र परचेस ऑफ शुगर केन एक्ट पे लागू होगा। महाराष्ट्र स्टेट टैक्स ऑन प्रोफेशन, जैसे हम प्रोफेशन टैक्स बोलते हैं, उसके भी कोई ड्यूज होंगे तो उसके ऊपर भी ये लागू होगा। देन सेल्स टैक्स ऑन राइट टू यूज, इसके ऊपर भी ये लागू होगा। देन महाराष्ट्र टैक्स ऑन एंट्री ऑफ मोटर व्हीकल्स, देन महाराष्ट्र टैक्स ऑन लग्जरी, इसके ऊपर भी ये लागू होगा। महाराष्ट्र सेल्स टैक्स ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ये जो पुराना एक्ट है WCT एक्ट, उसके ऊपर लागू होगा। और आखिरी में सबसे मेन है एंट्री ऑफ गुड्स इन द लोकल एरियाज, और सबसे मेन महाराष्ट्र वैल्यू एडेड टैक्स। तो कुल मिलके ये जो 11 एक्ट है, इसके अंदर कोई असेसमेंट या अपील चल रही होगी और वो झगड़ा सेटल करना होगा, तो ये ऑर्डिनेंस के तरफ जाके हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कृष्णा सर, डिस्प्यूटेड अमाउंट मतलब क्या? अर्जुना, जो चौथा सवाल है और वो बहुत अहम सवाल है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट क्या है और वो कैसे निकलेगी। तो ऑर्डिनेंस में ये दिया गया है कि जिन टैक्सेस, इंटरेस्ट, पेनल्टीज और फीस का एरियर्स है, एरियर्स मतलब जो पे करना बाकी है, तो पहला नियम हुआ कि पे करना बाकी है। दूसरा ये कि वो डिस्प्यूटेड चाहिए, मतलब क्या, उसका नोटिस है, उसका अपील किया हुआ है या उसका असेसमेंट पेंडिंग है, यानी हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है टैक्स पेयर ने, वो डिस्प्यूटेड अगर है तो ही ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होगा, उसी की सेटलमेंट होगी। अनडिस्प्यूटेड अमाउंट का सेटलमेंट नहीं होगा। मान लो हमने जून 2015 में रिटर्न फाइल कर दिया, उसमें 1 लाख रुपए का वैट पेएबल था और आज तक हमने वो वैट पे नहीं किया, तो ये अनडिस्प्यूटेड अमाउंट हो गई क्योंकि हमने रिटर्न फाइल किया है और ये 1 लाख रुपए हमको देना बाकी है, तो इसके ऊपर ये सेटलमेंट का ऑर्डिनेंस लागू नहीं होगा। ये उन्हीं के लिए लागू होगा, एक जो कि हमारा कोई अपील वगैरह पेंडिंग है, या दूसरा हमने रिटर्न ही फाइल नहीं किए हैं और ये पूरा के पूरा हमारा मामला डिस्प्यूटेड अगर है तो ही ये ऑर्डिनेंस एप्लीकेबल होगा। कृष्णा सर, डिस्प्यूटेड अमाउंट कब तक भर सकते हैं? अर्जुना, अब ये जो सवाल आपने पूछा है कि ये डिस्प्यूटेड अमाउंट कब
और कैसे भरनी है। तो सबसे पहला नियम यह है कि इसका एप्लीकेशन हमको करना पड़ेगा। दूसरा, ये 1 अप्रैल 2019 के बाद में आएगा। तीसरा, जो भी अपील वगैरह है ये विड्रॉ करनी पड़ेगी। और चौथा और सबसे महंग, एक हम यहाँ पे टेबल देख रहे हैं। इस टेबल के अंदर ऐसा दिया गया है कि 2 पार्ट हमको करने पड़ेंगे। एक कि जो 31 मार्च 2010 के पहले के डिस्प्यूट है, और दूसरा पार्ट जो 1 अप्रैल 2010 से लेकर ये हमारे जून 2017 तक के डिस्प्यूट है। तो 2 डिस्प्यूट के पीरियड्स हमको साइड में करने हैं। और इसके अंदर जो आने वाला टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, ये जो है इसको अगर हमको ऑर्डिनेंस के हिसाब से सेटलमेंट में जाना है तो 2 पीरियड दिए गए हैं। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 30 जून 2019 तक आप पेमेंट करोगे, या सेकेंड फेज 1 जुलाई 2019 से लेके 31 जुलाई 2019 तक पे करोगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ, डिस्प्यूट मार्च 2010 के पहले का है क्या या बाद में का है, ये हमको देखना है। चलो, हमारा ये आ गया कि हमारा डिस्प्यूट मार्च 2010 के पहले का है। अब हमको ये देखना है कि हम ये पैसा कब भरेंगे, जून 2019 के पहले या 1 जुलाई 2019 के बाद। कितनी छूट मिलेगी, तो ये टेबल आपके सामने दिख रहा है। इसके अंदर दिया है कि पहले इसके अंदर टैक्स के ऊपर 50% छूट, मतलब 50% पे करो, 50% छूट। इंटरेस्ट के अंदर 10% ही भरना है तो 90% की छूट। पेनाल्टी में सिर्फ 5% भरना है तो 95% की छूट। और यही पैसा अगर हम 1 जुलाई के बाद भरते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, टैक्स हमको 60% भरना है, यानी 50% से ज्यादा बढ़ाकर 10% बढ़ा के 60 किया है। इंटरेस्ट हमको 10% की पे करना है अमाउंट, तो वो 20% बढ़ा दिया। फिर पेनल्टी जो 5% था वो बढ़ा के 10% कर दिया। अब हम आते हैं दूसरे फेज में। हमारा जो भी एरियर्स या डिस्प्यूट है वो है 1 अप्रैल 2010 के बाद का और जुलाई 2017 तक का। तो इसको फर्स्ट फेज में पे करेंगे तो कितनी छूट है, टैक्स भरना है हमको 70%, तो छूट हुई 30%। इंटरेस्ट भरना है 20%, तो छूट हुई 80%। पेनल्टी भरनी है 10%, मतलब छूट हुई 90%। और अगर यही हम 1 जुलाई 2019 के बाद भरते हैं तो क्या होगा, टैक्स भरना है 80%, छूट मिलेगी 20%। इंटरेस्ट भरना है 30%, छूट मिलेगी 70%। पेनल्टी भरना है 20%, तो छूट मिलेगी 80%। तो कुल मिलके अगर हम मोटा मोटी देखते हैं तो पैसा अगर आप जल्दी भर देते हो 1 अप्रैल से 30 जून 2019 के बीच में तो छूट ज्यादा है, जुलाई के महीने में भरेंगे तो छूट कम है। पर ये सारा लेखा जोखा जो है ये डिस्प्यूटेड अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। एप्लीकेशन हमको करनी पड़ेगी, ये एप्लीकेशन अथॉरिटी सैंक्शन करेगा, फिर वो हिसाब से विड्रॉल भी कर लेना है अपील के और ये चलन भर देना है, तो पुराने सारे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। कृष्णा सर, इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए? अब आखिरी सवाल, इसमें से क्या बोध ले? बोध तो यही लेना है कि पुराने झगड़े सारे वैट के हो, सीएसटी के हो, प्रोफेशन टैक्स के हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के हो, ये खत्म करें। अपील्स अगर बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो कंटिन्यू करें, थोड़ा भी वीक ग्राउंड लगता है तो फटाफट इसका ऑर्डिनेंस का सेटलमेंट स्कीम का फायदा लेवे और निश्चिंत हो जाए, क्योंकि आगे जीएसटी है उसका काम आगे करना पड़ेगा। तो ये वैट के सारे झमेले खत्म हुए, ऐसी गवर्नमेंट की इच्छा है। ऑर्डिनेंस और सेटलमेंट स्कीम बड़ी अच्छी है, इसका फायदा लिया जाए। तो देखते रहिए कर नीति यूट्यूब चैनल। थैंक यू।